Vande Mataram students. Good morning and welcome back to all the students in Ganjit Vidyalaya online classes. Today is our English class and I am Chandra. Now today our exercise book. आज हमें हमारी जो एक्सरसाइज बुक है स्वाध्याय पोथी है उसको हल करना है, क्योंकि आपकी इस टेस्ट में सभी सवाल इसी एक्सरसाइज बुक से आने वाले हैं, मतलब किताब और इससे ही आने वाले हैं। तो इसलिए हमें जो हमारा पहला यूनिट हमने इसमें पढ़ा है उसी के आधार पर, उसी के डिपेंडेबल हमें अभी हमारी एक्सरसाइज बुक को हल करना है। तो सभी बच्चे जो है एक्सरसाइज बुक निकालिए, स्वाध्याय पोथी सभी को निकालना है। सबने ऐसी स्वाध्याय पोथी खरीदी होगी, सबके पास है स्वाध्याय पोथी। पहली बार सभी लोग अपना वीडियो चालू करो, मुझे दिखना चाहिए कि सभी कर रहे हो। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियोज, कम ऑन फास्ट, हरी अप। विक्रम, अंजू, महतो अंजू, ऑन योर वीडियोज, कम ऑन फास्ट। वी हैव वेरी लेस टाइम, तो क्विक एंड हरी अप। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए जल्दी करो। सभी लोग वीडियो चालू करो और स्वाध्याय पोथी निकालना है। सबके पास यह स्वाध्याय पोथी होना ही चाहिए। विक्रम फिर से वीडियो बंद कर दिया। महतो, अंजू, विक्रम, फटाफट सभी लोग अपने वीडियो चालू करो। आयुष तिवारी, आयुष दिवाकर, फटाफट सभी लोग अपना वीडियो चालू करना है। जिनके पास यह स्वाध्याय पोथी नहीं है, आज के दिन वह अपनी कॉपी में इसके आंसर लिखना है, ठीक है। सभी लोगों के पास यह स्वाध्याय पोथी होनी चाहिए। जिनके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है, आज के दिन वह अपनी कॉपी में जो सवाल है उनके जवाब लिखना है, क्योंकि स्वाध्याय पोथी अगर नहीं होगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। याद रखना है, सभी को यह स्वाध्याय पोथी खरीदनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, किताब, स्वाध्याय पोथी और नोटबुक, यह तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट चालू, एकदम बंद रखना है। तू एक क्या डूबे, क्या कर रहे हो बेटा? कहीं पे और बातें नहीं करना है, सिर्फ इधर ध्यान देना है। समझ में आ रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपना पेज नंबर 5 जो है वह निकालो। अभी इसमें जो है हमने जो पढ़े हुए लेसन है वही दिए हैं और बताया गया है कि पहले उस पैराग्राफ को पढ़ो और उसके बाद उसके जवाब लिखो। हालांकि हमने ये लेसन सीखे हैं तो हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सीधा का सीधा डायरेक्टली जो सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अभी सब लोग जो है पेज नंबर 5 निकालो। पेज नंबर 5 में हमें जो पहला पैराग्राफ है वह दिया है और उसका पहले पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है, हु इज द होस्ट ऑफ कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट के होस्ट कौन है, मेजबान कौन है? तो हमने पढ़ा है कौन है इसके मेजबान। अभी देखो, आपके लिए स्पीकर चालू कर रहा हूँ, आप सिर्फ जवाब देने के लिए इसको चालू करना है, फिर बंद कर देना है, क्योंकि आपकी अगर सबकी आवाज आती है तो यहाँ पे डबल आवाज आना शुरू हो जाता है और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जिसको जवाब आ रहा है वो फटाफट स्पीकर ऑन करके जवाब देना है, फिर से स्पीकर बंद कर देना है। Who is the host of the contest? हाँ यार, Sir, who is the host of? बोलो बेटा विक्रम। Mr. Parmar is the host of the contest. Very good, very good, very nice. Write down the answer. Mr. Parmar is the host of the contest. सभी लोग फटाफट मेरे पीछे लिखना है, क्योंकि मैं इसको फिर से मिटा दूंगा, ये रहेगा नहीं। जैसे ब्लैक बोर्ड होगा पूरा मैं इसको मिटा दूंगा, इसलिए फटाफट मेरे पीछे सबको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ विकास स्कूल। विकास स्कूल का नाम क्या है? तो जवाब लिखना है। अगर इंटर्न में लिखते हो तो भी चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। जो नहीं आ रहा है तो द नेम ऑफ विकास स्कूल
is Miss Vidyalaya. The next question is, all of you write down who is Mr. Bright. What does he do? Mr. Bright कौन है और वह क्या करते हैं? तो लिखना है मिस्टर ब्राइट is a laptop. It is he is a scorer. वह लैपटॉप है और वह सबके जो मार्क्स है, सबके जो पॉइंट्स है, उसको गिनने का कार्य वह करता है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट? इस कॉन्टेस्ट का नाम क्या है? तो फटाफट लिखना है द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट. इसमें लिखना है 14th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉन्टेस्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द एक्सपर्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट? इस कॉन्टेस्ट के एक्सपर्ट कौन है? मिस्टर शर्मा is the expert of the contest. Next question is number 6. How many contests are there? इस स्पर्धा में, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट्स है, कंटेस्टेंट्स है. तो लिखना है उधर, there are 9 contestants in the, there are 9 contestants. इतना ही लिखना है. Come on fast. And next questions are objective type. First one is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and 8. अभी अगले 8 का वह ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपको सवाल दिए हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं. इसमें से आपको उस ऑप्शन का क्रम अक्षर जो है वह उस स्क्वायर में लिखना है, चौरस में लिखना है. पहला सवाल है, हु वेलकम्स एवरीवन? सबका स्वागत किसने किया? ए है मिस्टर परमार, बी है विकास, सी है मिस्टर ब्राइट और डी है मिस्टर. जैसे कि आप सभी को पहली लाइन में दिया गया है, तो जवाब आएगा हमारा बी. कौन है वह? विकास, जिसने सबका स्वागत किया. देन नेक्स्ट, हु इज द होस्ट? होस्ट कौन है? सर ए मिस्टर परमार. ओके, ठीक है. हाँ, अभी फटाफट बोलना है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा टाइम गवाना नहीं है, हमने ये सब पहले सीखा हुआ है. ठीक है ना. मैं आप खुद पढ़ लेना कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद मुझे सीधा जवाब बताना है कि सर ए है, बी है, सी है, डी है. ओके. नाउ नेक्स्ट, हु इज द एक्सपर्ट? एक्सपर्ट कौन है? मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा. ऑप्शन बताना है डी. नाम और ऑप्शन दोनों बताना है. वेरी नाइस, वेरी गुड. हु इज द स्कोरर? स्कोरर कौन है? सी मिस्टर ब्राइट.
वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। सी मिस्टर ब्राइट। नंबर 5 है व्हाट इज मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा क्या है, कौन है वह, ओरिजिनल कौन है? वेरी गुड, डी प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल है स्कूल के। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है, वी हैव लर्न अबाउट दैट इट इज ओनली अ ड्रामा, इट इज नॉट रियल, इट इज अ प्ले। यह जो हम देख रहे हैं पूरा फास्ट फिंगर फर्स्ट, यह एक ड्रामा है, प्ले है, जिसमें बहुत अलग अलग लोग अलग अलग रोल कर रहे हैं। तो ओरिजिनल क्या है यह सवाल का, तो ओरिजिनल क्या है? प्रिंसिपल, जो कि इस प्ले में एक एक्सपर्ट का रोल वह निभा रहे थे। देन नेक्स्ट 6, एनुअल मीन। एनुअल का मतलब क्या होता है? मंथली, वीकली, ईयरली, डेली, कौन बताएगा? सर ए। वेरी गुड, सी ईयरली। जो साल का होता है ना उसको कहते हैं एनुअल। नाइस। ओके, नंबर 7, विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स एंकर। इस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब एंकर होता है, जिसे हम सूत्र संचालन करते हैं? तो यहाँ सर पे ए। दिया है सर ए। ए। क्या? एक्सपर्ट? नो, इट इज नॉट एंकर। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, और एंकर का मतलब होता है सूत्र संचालन करने वाला, होस्ट। बिल्कुल सही, होस्ट। सी है होस्ट। ठीक है, सी। और लास्ट वाला है 8, विच वर्ड इज यूज फॉर वन हु टेक्स पार्ट इन कॉम्पिटिशन। ऐसा कौन सा शब्द है जिसको टेक पार्टिसिपेट मतलब किसी में सहभाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वन हु टेक्स पार्ट इन कॉम्पिटिशन, ऐसा जो किसी कॉम्पिटिशन में भाग लेता है। बिल्कुल, लीडर। कोरर, कुछ भी। अरे ऐसा जिसमें किसी ने भाग लिया है उसको क्या बोलते हैं? कंटेस्टेंट। सर कॉन्टेस्टेंट। कंटेस्टेंट, वेरी गुड। मतलब क्या? प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धक जिसे हम कहते हैं ना, वो वाला। ठीक है, फटाफट कर लो इसको। कर लिया होगा सबने? ठीक, मिटाओ इसको। वी हैव वेरी लेस टाइम। सूरज गुप्ता, क्या चल रहा है? माइक बंद करो। सूरज गुप्ता, माइक बंद करो तुम्हारा। नेक्स्ट, अभी हमें देखना है पैसेज नंबर 2। हमें फटाफट इसको हल करना है, क्योंकि फटाफट हल करेंगे तो ही हमें आगे का जो सिलेबस है वहां तक पाएंगे, क्योंकि चैप्टर से ही आपको यह टेस्ट के एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। नंबर 2 पैराग्राफ एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा पैराग्राफ का पहला सवाल है, व्हाट इज द फर्स्ट राउंड। पहला राउंड कौन सा है? तो पहली लाइन में हमें जवाब दिया है द फर्स्ट फिंगर फर्स्ट इज द फर्स्ट राउंड। ठीक है, 5 फिंगर फर्स्ट ये हमारा पहला राउंड है, ऐसा वहां पर बताया गया है। द नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल द कंटेस्टेंट गेट टू आंसर द क्वेश्चन। तो प्रतियोगी जो है, प्रतिस्पर्धक जो है, वह जवाब देने के लिए कितना टाइम ले सकते हैं? उनके पास कितना टाइम उनको दिया गया है कि आप उतने टाइम में जवाब देना है? तो इसका जवाब है 7 सेकेंड। तो हमें ये पूरे वाक्य में लिखना है, द कंटेस्टेंट गेट 7 सेकेंड फॉर आंसर। कंटेस्टेंट जो है जवाब देने के लिए 7 सेकंड ले सकते हैं। अभी पैसेज
दूसरे के सिर्फ ये 2 ही सवाल हमारे फुल वाले हैं। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी सिर्फ 3 सवाल है। पहला है, दूसरा और तीसरा। पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट राउंड। वही है हमारा ऑप्शन है हमारे पास, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। Sir D. Sir first. हाँ, Sir D. बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। बिल्कुल सही। Sir कौन सा A. है? सी। Sir A. सी है भाई। ए कैसे आएगा? फास्टेस्ट लिखा है ऊपर, नाम देखो तो मेरे जवाब में क्या लिखा है, फास्ट फिंगर फर्स्ट। कहाँ पे दिख रहा है? समझ में नहीं आता है? ए में फास्टर है, बी में फास्टर है, तो जवाब क्या आएगा? सी, फास्ट फिंगर फर्स्ट। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम। अंजू आवाज क्यों कर रहे हो इतना? आवाज नहीं करना है, आवाज नहीं करना है। क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ जवाब ही देना है, जिससे कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल द कंटेस्टेंट गेट। कितना टाइम ले सकते हैं? 7 seconds. 7 सेकेंड। तो क्या आएगा? नेक्स्ट, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा, मतलब द मोस्ट डिफिकल्ट, इजी। The last. The last. The last. द लीस्ट, उसको लास्ट नहीं बोलते हैं, लीस्ट। ठीक है? लीस्ट मतलब क्या? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों उसमें आ जाएंगे। आपको 7 सेकंड दिए है। मैक्सिमम का मतलब तो वैसे ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो हम बोलते हैं एटलीस्ट आपको 7 सेकंड मिलेंगे। आखिर में ज्यादा कम से कम आपको, मतलब टोटल 7 सेकंड मिलेंगे, इसलिए हमें जवाब हम इसका लिख सकते हैं लीस्ट। ठीक है? आगे है पैराग्राफ नंबर 3। अभी यहाँ पे जो मीनिंग हमें देखना है वो इस पैराग्राफ में जो दिया है वही मीनिंग देखना है, हमें दूसरा मीनिंग नहीं देखना। मैक्सिमम का वैसे मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या बताया, द मैक्सिमम यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकेंड। तो आप 7 सेकेंड ले सकते हो, मतलब क्या, 7 ही सेकेंड ले सकते हो, उससे ज्यादा या उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते हो, मतलब ये एटलीस्ट आएगा। ठीक है? नेक्स्ट, तीसरा आएगा पे, और उसका पहला सवाल है, हु इज द फर्स्ट कंटेस्टेंट। पहला जो प्रतियोगी है वह कौन आया, कौन है? तो लिखना है जवाब, नंदिता गोसाई इज द फर्स्ट कंटेस्टेंट। ठीक है? नंदिता गोसाई जो है वो पहली कंटेस्टेंट बनी है। हाउ मच टाइम डिड नंदिता टेक टू द आंसर द क्वेश्चन। नंदिता ने सवाल का जवाब देने के लिए कितना टाइम लिया? तो हमने देखा इसमें कितने रहे, सिर्फ ओनली 3 सेकंड। तो हम लिखेंगे नंदिता हाउ मच टाइम डिड लिया है, तो नंदिता टुक ओनली 3 seconds for answer the question. Okay? नेक्स्ट, तो इसमें भी 2 ही सवाल थे, और अभी हमारे ऑब्जेक्टिव है इसमें, ऑब्जेक्टिव भी इसमें 2 ही है, 1 and 2। फर्स्ट है, हु इज द क्विकेस्ट। सबसे तेज कौन है? हु वाज द क्विकेस्ट, सबसे तेज कौन था? कौन था? मिस्टर परमार थे, नंदिता परमार थी, नंदिता गोसाई थी या परमार गोसाई थी? गिव मी रिप्लाई। हु वाज द क्विकेस्ट। क्विकेस्ट मतलब फास्टेस्ट, फास्ट कौन थी सबसे? तो वह थी नंदिता गोसाई। तो उसका ऑप्शन है हमारा सी। देन नेक्स्ट, उसने कितना टाइम लिया?
1 second. A. 3 seconds. Sir, 3 seconds. 3 seconds. ओनली 3 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। ठीक है, चलो फटाफट करो ये। ऐसे होता है, अगर रहेगा सॉल्व करेंगे, फटाफट करना है। मेरे पीछे सबको एकदम फटाफट लिखना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कैन यू सी क्लियरली द ऑन बोर्ड? पूरा बोर्ड को क्लियरली देख पा रहे हो? देख सकते हो सब लोग? सर हो गया। सर हो गया। हो गया। तो जल्दी से करना है फटाफट। 1 मिनट का समय तब उसके बाद मिटा दूंगा। नेहा। You have to put the answer and write down them. मुझे आंसर भी देना है और साथ में लिखते भी रहना है। मैं तो आंसर ही देना है और लिखना खुद से ऐसे नहीं करना है। जब मैं लिखता हूँ, सवाल पूछता हूँ, तभी आपको जवाब लिख लेना चाहिए। Next is what will the grade for each correct answer? इसका हरेक सही सवाल का जवाब क्या मिलेगा? चलो मिटाओ। Give me reply. Yes, sir. Can I give it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's it. Our next paragraph number is 4 and its first question. What will Nandita get for each correct answer? नंदिता को हर एक सही जवाब देने पर क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नंदिता will get on every सामने से हट जाओ थोड़ा। match. What will Nandita get for 6 correct answer? नंदिता अगर 6 सर जी सवालों के और सही क्या जवाब आगे देती है तो वह क्या, उसे क्या मिलेगा, वो क्या प्राप्त करेगी? तो वह प्राप्त करने वाली है स्कॉलरशिप। नंदिता will get साफ साफ नहीं दिख रहा है। स्कॉलरशिप सर दिख रहा है। और is correct answer। नंदिता स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकती है अगर वह 6 सही जवाब सही 6 सवालों के देती है तो। ठीक है, द नेक्स्ट नंबर 3
हाउ मेनी हेल्पलाइंस आर देयर, नेम देम। यहाँ पे कितने हेल्पलाइंस है और उनके नाम क्या है वो लिखो। कितना है? देयर आर 3 हेल्पलाइंस। फर्स्ट हेलो हेल्प, expert, advice, and third, student support। ये तीसरे वाले जो है स्टूडेंट सपोर्ट, यह बच्चों की मदद लेकर हम जवाब दे सकते हैं कि वो वाले। ठीक है, तो ऐसे हमारे इसके 3 यह सवाल के अभी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है। सिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है इसके। पहला सवाल है हाउ मेनी क्वेश्चन विल मिस्टर परमार आस्क। मिस्टर परमार जो है कितने सवाल पूछने वाले हैं? 6 2 सर 6 4 सी 6 8। कितने सवाल पूछेंगे वो? सर 6 6। वेल जो 6 क्या है इसको ऑप्शन नंबर है इसका सी। सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी हेल्पलाइंस आर देयर। यहाँ पे कितने हेल्पलाइंस है? 1 2 3 सर 4 3 सर 3। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? सी पर। नेक्स्ट, व्हाट मीन द कंटेस्टेंट गेट फॉर ईच करेक्ट आंसर। जो कंटेस्टेंट है वो हर एक सही जवाब के लिए क्या प्राप्त करने वाला है, क्या मिलने वाला है उसको। हमने अभी देखा ऊपर क्या मिलने वाला है गिफ्ट। तो हमारा इसका ऑप्शन है ए। देन नेक्स्ट 4 नंबर ए 6 करेक्ट आंसर विल गेट द कंटेस्टेंट। 6 सवालों के सही जवाब कंटेस्टेंट को प्रतियोगियों को क्या देने वाले थे? तो वो देने वाले थे पहला ऑप्शन है गिफ्ट, दूसरा स्कॉलरशिप, हेल्पलाइन, चौथा स्मार्ट सिटी। क्या देने वाले थे? स्कॉलरशिप। जवाब आएगा हमारा बी। नंबर 5 हाउ मेनी हेल्पलाइंस कैन द कंटेस्टेंट यूज। कंटेस्टेंट इन 3 में से कितनी हेल्पलाइन यूज कर सकते हैं? 3 तो है लेकिन 3 में से सिर्फ 2 ही। तो उसमें आएगा हमारा 1 2 3 4 में 2 बी नंबर का। ठीक है, 6 नंबर द कंटेस्टेंट will get dash dash for the फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। कंटेस्टेंट जो है पहले 3 सवालों के लिए इतना डेट ले सकते हैं, मतलब टाइम ले सकते हैं। कितना टाइम ले सकते हैं वो? तो 1 minute 1 मिनट कितना टाइम? Sir, 1 ओनली minute. 1 मिनट। 1 कौन सा मिनट आएगा? डी ऑप्शन। ई 1 मिनट ले सकते हैं। चलिए बता सकते सर्विस से करना है। सर हो गया देखो सेकंड में if you have any problems you can ask me after the period or just now। अभी अपने पीरियड के बाद फिर तब अगर कोई दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो तब
Okay, I give you only 1 minute for that. There is a complete. You have to complete in 1 minute. एक मिनट में आपको complete करना है. Complete your all right on the answer of all the questions from the blackboard. Okay. हो गया सर. Now, our next number is 5. And is first question. What is the first question? Whose help does Nandita take? नंदिता ने देखो ये यहाँ पर पेज नंबर 8 चल रहा है. सभी लोग देखना है यहाँ पर दिख रहा है पेज नंबर 8. इसका पहला सवाल नहीं तो सिर्फ यहाँ वहाँ देखोगे. Whose help does Nandita take? नंदिता ने किसकी हेल्प ली? जब किसकी हेल्प को लेना चाहती है तो वहां पे आएगा नंदिता does नंदिता take help of आंटी. नंदिता ने अपनी आंटी की मदद लेना चाहा. आंटी की मदद ली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. her Which helpline does Nandita use? नंदिता कौन सी हेल्पलाइन यूज करना चाहती है? नंदिता ने कौन सी हेल्पलाइन यूज की? तो नंदिता uses the hello help helpline. नंदिता ने हेलो हेल्प वाले हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया या करना चाहा. देन नेक्स्ट यहाँ पे दो सवाल थे उसके. अभी देखेंगे नंबर 6 वाला ट्राई. क्योंकि नंबर 6 वाले दो ही सवाल थे. इसका तो एक भी नहीं. देन नेक्स्ट which game does नंदिता play? नंदिता कौन सा गेम खेलती थी? कौन सा गेम खेलती थी नंदिता? इसमें उसको अवार्ड मिला था. तो वह जो अवार्ड था वह था पहला सवाल. नंदिता प्ले हॉकी. ठीक है. नंदिता जो है वो हॉकी यह खेलती थी. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. Which award has she won? उसने कौन सा अवार्ड जीता था? उसने कौन सी ट्रॉफी है? उसने कौन सा बख्शीश उसने जीता था? तो कौन सा जीता था? प्लेयर ऑफ द मैच. नंदिता has
Layer of the match of what? निकालने जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। चलो ये फटाफट कर लो। इसके बाद हम करते हैं ट्रू और फॉल्स। तुम्हारे पास सारी चार लाइन ज्यादा नहीं है। I am not taking your replies for the answer because they are very less time. If I will get your replies, then our time will be set. अगर मैं आपका रिप्लाई लेता हूँ एक सवाल के जवाब के लिए हमारा टाइम जाएगा और हमारे पास वैसे भी टाइम बहुत कम है इसलिए मैं फटाफट खुद ही जवाब दे रहा हूँ खुद ही जवाब आपको लिख पा रहा हूँ। आपको सिर्फ करना ये सवाल है ये जवाब है आपको सिर्फ याद कर लेना या फिर समझ लेना। ठीक है तो इससे होगा ये कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो लर्न का कार्य और टीचिंग का कार्य हो जाए। वैसे भी हमारे पास सिर्फ 40 मिनट होते हैं इसका में 2 पीरियड जैसे हमें लिखाना पढ़ाना चेक करना बोलना फिर बाकी इंस्ट्रक्शन देना इसमें का टाइम जाता है। इसके लिए मैं क्या करवा दूं इस बात को आपको समझना। एक बार आपको जवाब बता सकते हैं जवाब दे गए आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो उसको दिक्कत इसलिए मैं आपको बता इसके जवाब नहीं कर रहा। Now for next question is question number 2 जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 है एक सवाल say whether the following statements are true or false। जो निम्नलिखित विधान आपको दिए गए हैं वो सही है या गलत है वो उनके सामने लिखिए। तो आपको सही और गलत नाम में लिखना है आपको ट्रू और फॉल्स नाम लिखना है। ट्रू मतलब सही फॉल्स मतलब गलत। तो चलो पहला सवाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन first sentence after the question a contestant will be after three questions a contestant will be free from maze technique। 3 सवालों के बाद जो कंटेस्टेंट है प्रतियोगी है वो मिस से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब क्या कि उनको टाइम का बंधन नहीं लगेगा। ट्रू और फॉल्स अभी इसका आपको मुझे जवाब देना है ट्रू और फॉल्स सही है गलत फटाफट करना है सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स ही बोलना है ज्यादा नहीं बोलना है। गिव मी रिस्पांस ट्रू और फॉल्स ये सही है या गलत है। false, True. False. 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 मैंने अभी ये ऑन किया हुआ है फटाफट जवाब देना है मुझे सही है या गलत है। सर गलत। कंटेस्टेंट पहले 3 सवालों के लिए टाइम का मतलब का बात फ्री हो जाएगी। इज इट ट्रू और फॉल्स। False. इतना सही नहीं है। इज इट ट्रू यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेंटेंस सर आवाज there is a helpline through which we can talk to a person। हेल्पलाइन के थ्रू किसी पर्सन से किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स। ट्रू। True, sir. True. सही क्योंकि नंदिता ने भी अपनी आंटी से बात की हेल्पलाइन। The expert is an English teacher। जो एक्सपर्ट है शिक्षक है वो इंग्लिश टीचर है। गलत है, टीचर क्या हुआ
जो एक्सपर्ट थे वो false, no, he was not English teacher. False. He was a False. sentence is a false. false, No, false. Okay. Then next, Mr. Right use 1 minute time to the contestant. Mr. Right ने contestant को 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है। कितना टाइम दिया हुआ है? Mr. Right ने दिया हुआ है? No. Mr. Right use 1 minute time to the contestant. Mr. Right ने contestant को जवाब देने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है। आवाज समझ में नहीं आ रहा है। इस टिक से हम कर जवाब देने का कार्य कौन करने वाले टाइम देने का कार्य कौन करने वाले थे? निश्चित करने वाले थे। तो मिस्टर ब्राइट कैसे आएंगे? वो तो स्कोरर थे। तो ये क्या होगा? गलत। इसको भी हम लिखेंगे फॉल्स। सर आवाज सही नहीं आ रही है। The next मीराबाई wrote the गुजराती poem. मीराबाई ने गुजराती पोयम ग्राम माता लिखी है। क्या ग्राम माता मीराबाई ने लिखी है? You also and false. अभी ये जो बचे हुए 5 है, इनको आपको घर से सॉल्व करना है। कितने हैं बचे? 5 में ट्रू और फॉल्स करवाएं। अभी ट्रू और फॉल्स तो आपको आने चाहिए। इसके लिए ये 5 आपको घर से सॉल्व करवाने हैं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है पेज नंबर 8 तक। ठीक है? सभी बच्चे जो है जिनके पास किताबें पढ़ने को नहीं है वो कॉपी में लिखना है, उसकी फोटो मुझे भेजना है। और जिनके पास जिन्होंने इसमें सॉल्व किया है वो इसकी फोटो निकाल के मुझे भेजना है। उसको 2 बार सबको पढ़ना है, याद रखना। ठीक है? ओके, और टाइम इज ओवर। नाउ ऑल ऑफ यू वंदे मातरम। One minute. Listen. If you have any problems, you can ask me just now. वंदे मातरम सर। प्रॉब्लम है तो वंदे मातरम सर, वंदे मातरम सर, चलो वंदे मातरम सर। वंदे मातरम सर। हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमारे तो हमने आज पढ़ा डिस्कस किया पढ़ने के ग्रुप उसके बारे में कुछ समझते हो तो मुझे पूछो। You can ask me a question. You can ask me a question after our period. You can ask me a question. फोन कॉल से भी आपके सवाल इसके बारे में कुछ समझो अगर आपको जरूरत है तो। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू बाय। वंदे मातरम। सबको होमवर्क करना है, याद रखना है और ज्ञान जो